विभाग ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि अब मॉनसून के बाद 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा। ये गड्ढा मुक्त वाला काम हम लोगों ने किया था और 15 मई की लास्ट डेट थी। इसमें 15 मई तक हम लोगों ने इस पे काम किया था। इस बार थोड़ा सा अल्मोड़ा क्षेत्र में काम नहीं हो पाया था, उसमें जो भी संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और बारिश के बाद इसके बाद दोबारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बारिश के इमीडिएटली बाद इसको फिर से गड्ढा मुक्त किया जाए, क्योंकि बारिश में फिर से कई सारी सड़कों में डैमेज होते हैं, कई सारी सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं। तो 15 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक का टारगेट उसमें भी रखा गया है। वो डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं कि सारी एजेंसीज अपनी अपनी तैयारी कर लें। जिन सड़कों पे नुकसान होता है, जिन सड़कों पे गड्ढे बनते हैं या इस तरह की स्थिति होती है, उनको इमीडिएटली बारिश के बाद रिपेयर करना शुरू किया जाए और सड़कें पूरी ठीक की जाए। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ट्रैकिंग को लेकर ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसका एक्सेस वन विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा। सिस्टम में ट्रैक पर आए हर पर्यटक की जानकारी होगी। इस जानकारी को जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के साथ साझा किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में 3 पर्यटक ट्रैक के दौरान गायब हुए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और ऐसे में पर्यटन सचिव ने कहा है कि पर्यटकों की मॉनिटरिंग जरूरी है, लिहाजा ये कदम उठाया जा रहा है। इसमें देखिए दो चीजें हैं इसमें कि इसमें जो हायर क्षेत्रों में लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उसके लिए वन विभाग की अपनी नियमावली लगभग फाइनल स्टेज पे है। और ये बात भी है कि इसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया जाए कि ताकि जितने भी लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैकिंग के लिए परमिशन दे रहा है उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे आ जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को सीधे आ जाए, और इंटीरियर इलाकों में जा रहा है तो आपदा प्रबंधन को भी इसकी सूचना चली जाए और SDRF वगैरह जो भी पुलिस है उसको सारी सूचना चली जाए। इसमें मेन मॉनिटरिंग की बात है, तो उसमें एक मैकेनिज्म वैसे भी डेवलप हो रहा है अब। लेकिन देखिए एडवेंचर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, उसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन प्रिकॉशन लोगों को लेना है और सूचना जो परमिशन मिलती है उसी के बाद ही जाना है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देती है तो उसी के बाद लोगों को प्रस्थान करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं।
थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रफ्तार मीडिया को रांची, झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा में जला बैरागी वाला अब दहशत से बाहर निकल रहा है। पलायन कर गए मुस्लिम परिवार अपने आशियानों में लौट आए हैं। क्षेत्र में मस्जिद का ताला भी खुल गया है। लोगों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगी है। उधर पुलिस ने हत्याकांड के बाद आगजनी और पथराव करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। इन जिहादियों का इतिहास आ गया। मुल्ला चौहान ये उनकी दुकान में बचा रहा है। दहशत से बाहर निकला बैरागी वाला, खुल गया बंद मस्जिद का ताला। अपने आशियानों में लौटे मुस्लिम परिवार, आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगे हालात। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा में जला बैरागी वाला अब दहशत से बाहर निकल रहा है। पलायन कर गए मुस्लिम परिवार अपने घरों में लौट आए हैं। क्षेत्र की मस्जिद का ताला खुल गया है। मस्जिद में नमाज को अदा किया गया है। बंद बाजार की दुकानों के शटर खुल गए। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। उधर ग्राम प्रधान विक्की कश्यप ने अफवाहों से बचने की अपील की है। बताया है कि विनोद हत्याकांड के बाद लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने कार्रवाई आरोपियों पर की है। अन्य सभी समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों के अनावश्यक घर टूटे हैं, वो घटना भी गलत है। जो पीड़ित जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है, जिस फैमिली ने ये घटना गांव में घटी है, मात्र प्रशासन के द्वारा उसी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य किसी भी गरीब जनमानस को, मजदूर व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा या पंचायत के द्वारा कोई भी तंग नहीं किया जा रहा है। वहीं गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों ने भी बताया है कि उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। अब भी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तैनात है। गांव से पलायन कर गए मुस्लिम परिवार लौट आए हैं। यहाँ का जो प्रशासन शासन है उसने आके बड़ी मदद की है। 3 दिन से बहुत अच्छा माहौल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी इन 3 दिनों के बाद अब यहाँ का जो बाज़ार है वो भी खुल चुका है और प्रशासन हमारे साथ है। रात को दिन में किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। जिनके साथ जो हुआ, जैसा उन्होंने किया है, उनको वैसा स्वभाव मिला है। बाकी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। क्या चाहते हैं कि ऐसा करने वाले साथ ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, देखो, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत ही होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में अब भी स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बता दें कि विनोद कश्यप की हत्या के बाद गांव में भड़की हिंसा और पुलिस पर हुए पथराव मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
150 से ज्यादा के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। देखिए, दुखद घटना जो हुई थी बैरागी वाला में, उसके दृष्टिगत यहाँ पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त है। साथ ही साथ यहाँ सामान्य जनजीवन है, अभी लोग अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट चुके हैं और अपने अपने कामों पे लौट चुके हैं और हमने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की के शेरपुर गांव में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने जन समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल लगाई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वीरेंद्र जाती ने समय मांगा। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। तो अब अगर मैं छोटे छोटे कार्य गिनाने लगूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको गिनवा देना चाहता हूं। जैसे हमारा झबरेड़ा का 4 मंजिला अस्पताल जो बनकर के लगभग तैयार है। चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है कि हम वो सेवाओं में आ जाएगा। मंगलौर से झबरेड़ा का रोड जो वीरपुर तक है, और हमारा लाठड़देवा से रेलवे स्टेशन की रोड और पनियाला तक जो गई है, हमारा पनियाला से रहीमपुर तक का रोड। एक अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में एक रोड को टेकअप किया है, उसका प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है। बात अब एसआईआर की। उत्तराखंड में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि प्रदेश में करीब 96% मतदाताओं को गणना फॉर्म दिया जा चुका है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि अगले 1-2 दिन में प्रपत्र का विवरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राप्त पत्रों का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल हैं। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गणना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा और 100% प्रगति जनपदों में प्राप्त कर ली जाएगी। गदरपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक प्रेमानंद महाजन ने 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रेमानंद महाजन का कहना है कि यदि पार्टी हाईकमान उन पर दोबारा भरोसा जताता है तो वो गदरपुर में भारी मतों से जीतकर कांग्रेस का खाता खोलेंगे। चुनाव को लेकर प्रेमानंद महाजन की क्या रणनीति रहने वाली है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने। नमस्कार, मैं इस समय रफ्तार मीडिया में हूँ। मेरे साथ इस समय लगातार 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके बीएसपी से और वर्तमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य प्रेमानंद महाजन जी 2022 के यहाँ से गदरपुर विधानसभा से विधायक के चुनाव लड़ चुके। करेंगे कुछ खास बात अपने लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। 2022 में आपने बहुत दमखम से चुनाव लड़े, मात्र 600-650 वोट से हार हुई भाजपा के साथ, और इस बार 2027 में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, हमारे सूत्र के अनुसार पता चल रहा है। अगर 27 में आपको टिकट दे तो क्या क्या तैयारी और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? प्रेमानंद महाजन को यदि मिले तो, चूंकि मैं थोड़े से वोटों से पिछले बार रह गया हूं, कहीं ना कहीं चूक हुई थी। 15 दिन का टाइम मिलता है, आप जानते हैं, 15-16 दिन, तो उसमें बहुत कुछ समझते समझते ही टाइम खत्म हो गया। इस बार जहां तक मेरी तैयारी, मैं तो इसको मेरी तैयारी नहीं कहूंगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसमें हमारी पार्टी की जो तैयारी है उसके तहत मैं काम कर रहा हूं। हर बूथ में कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के हमारे ब्लॉक के तरफ ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे दूसरे जो संगठन के माध्यम से बूथ कमेटियां तैयार है, बीएलओ अपॉइंट हो गए हैं,
हर जगह वरिष्ठ कनिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग तैयार हैं, सब लोग अपने आप स्वत स्फूर्त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि पिछली बार जो हुआ इस बार ना हो, रिजल्ट को बदलना है, इस सीट को जीतना है, उसके लिए सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इस बार 65 गदरपुर विधानसभा जिस हिसाब से चल रहा है कार्यक्रम, जो तैयारी पार्टी की है, हम लोग की तैयारी है, तो हम लोग कांग्रेस के लिए सीट हम लोग जीतेंगे। ये थे सरल स्वभाव, पहाड़ी का उच्च शिक्षा और समाज के हर वर्ग से लोगों से मिलते रहते हैं। लगातार 2 बार विधायक रह चुके गदर विधानसभा से और इस बार भी प्रबल दावेदारी में है। इनका कहना है कि यदि टिकट देती है, मैं विधायक के रूप में तो मैं जो काम किया हूँ वो तो लोग जानते हैं, लेकिन मेरे से कोई प्राउड नहीं है। मैं हर लोगों के मिलकर काम करूंगा विकास, चौमुखी विकास की सत्य में। अब देखना कि क्या पार्टी हाईकमान कांग्रेस द्वारा महादेव जी को टिकट देंगे तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधम सिंह नगर। मसूरी में निर्माण कार्यों का मलबा नालों और जंगलों में फेंकने से आगामी मॉनसून सीजन में आपदा का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग जोन होने के बावजूद मलबा सीधे जल निकासी मार्गों पर डाला जा रहा है, जिससे नालियां चौक हो गई है और सबसे गंभीर स्थिति टिहरी बाईपास रूट की जताई जा रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। देखिए सर, मसूरी ने, चाहे मैं वार्ड की बात करूं, चाहे मैं शहर की बात करूं, बड़े भरोसे के साथ अपनी एक स्थायी सरकार चुनी थी, जिसके अंदर आपके सभासद भी आते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और परिवहन मित्र जो हैं हमारे, वो भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन रात की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अब इसके अंदर फॉरेस्ट विभाग की बात है, वो दिन के उजाले के अंदर तो चौकीदारी कर सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में नहीं कर सकते। लेकिन रात को जिस तरीके से मलबा डालने का जो सिस्टम खासकर इस वार्ड के अंदर जो चलन पर है, रात को 12 बजे के आसपास यहाँ पे गाड़ी आनी शुरू हो जाती है और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे मलबा डाल देते हैं। सुबह जनप्रतिनिधियों को सुननी पड़ती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर, नींद तो सबको प्यारी है। रात को 2 बजे उठ के कौन चौकीदारी करेगा इसकी? तो मैं तो अपना एक ही सजेशन देना चाहूँगा, जो जितने भी संबंधित हमारे विभाग हैं, इसका एक ही सर मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है कि सब अपना एक सहयोग दें और इस तरह के जहाँ पर जो है ये डंपिंग वाला जो मामला आ जाता है, एक कैमरे लगाएं यहाँ पर अपने। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को शंका, बीजेपी कर सकती है खेला, चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस तलाश रही रास्ता। सीएम धामी का आदर्श चंपावत का सपना हो रहा साकार, जिले को मिली 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सौगात, खेल कूद से जुड़ी व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा फेल, लापरवाह अधिकारियों का चला खेल, कई जिलों में काम अधूरा, मानसून के बाद होगा पूरा। और उत्तराखंड में नए ट्रैकिंग सिस्टम पर काम, 1 क्लिक पर मिलेगी ट्रैकर की जानकारी, नहीं चलेगी टूर ऑपरेटर की मनमानी। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए
मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। रफ्तार मीडिया को रांची झारखंड में आवश्यकता है। रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवनंदनपुर नगर पंचायत के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। नवनिर्वाचित पार्षदों को दी बधाई। कोरिया जिले में भाजपा नेता की हत्या, फॉर्च्यूनर में जिंदा जलाया, मारपीट भी की, 4 गिरफ्तार। योग दिवस पर राजधानी में राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। सरगुजा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे योगासन। बिजली दर में वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। बिजली दफ्तर का घेराव, फूका सीएम का पुतला। और बेमेतरा में देवर ने भाभी और भतीजी की कर दी हत्या। दुष्कर्म के मामले में भी जेल जा चुका है आरोपी। अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए शपथ ग्रहण और प्रथम सम्मेलन का कार्यक्रम नगर पंचायत कार्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत की स्थापना 31 अक्टूबर 2024 को 7वें नगरीय निकाय के रूप में नवगठित हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 6,567 है। नगर पंचायत गठन के बाद पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं ने नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 15 पार्षदों का चुनाव किया, जिसमें कांग्रेस से 8 और भाजपा से 7 पार्षद निर्वाचित हुए। कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने इस मुख्य समारोह का बहिष्कार कर दिया और अलग से शपथ लेने की घोषणा की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्रीगण, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि नगर पंचायत चुनावों में भाजपा ने अध्यक्ष पद के साथ साथ अधिकांश पार्षदों की सीटें जीती है। सीएम साय ने सभी निर्वाचित पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए जनता की भलाई के लिए काम करने का प्रोत्साहन दिया। संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत के संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रितेश जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद जिन्होंने शपथ लिया है उनको भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सीट बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट था, चुनौती भरा सीट था, सबसे हॉट सीट था ये अभी जो चुनाव हुआ था। और उसमें आप सब लोगों ने, यहाँ के मतदाता ने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके आदरणीय रितेश जायसवाल जी और हमारे पार्षदों को जिताया है। इसलिए यहाँ के मतदाताओं को भी, जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे कार्यकर्ता भी मेहनत किए, उनको भी बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विश्वास यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे पार्षदों पर व्यक्त किया है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे, किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आज हम सब लोग आए हैं, पहले ये ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत बनाए हैं, तो इसको भी आप लोगों की सरकार ने ही बनाई है, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ का पूरा विकास की जिम्मेदारी आप सब लोग सरकार पर छोड़ दीजिए। जो भी यहाँ पर विकास का होगा, आज मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरे नगर पंचायत की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी तरह से विकास में हम लोग कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिल सकती है। इस बार का सत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन वो विभिन्न मोर्चों पर विफल रही है। महंत का कहना है कि प्रदेश में जनता के बीच सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखते हुए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा और सरकार की नाकामियों को सदन में उजागर करेगा। इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 टूक में नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि विपक्ष का काम ही है, वो अपना धर्म निभाएंगे। हाँ, वो तो है, वर्षाकालीन सत्र है, अब विपक्ष का काम ही है सब करना, अपना धर्म निभाएंगे जो लोग। कोरिया जिले के ग्राम कटगोड़ी में बीती रात फॉर्च्यूनर गाड़ी को आरोपियों ने पहले टिप्पर से मारकर क्षतिग्रस्त किया, फिर आग लगा दी। घटना में गाड़ी में सवार भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य सवार घायल हुए थे, जिनमें से एक और की जान जाने की खबर है। वहीं हिरासत में लिए गए आरोपी भी भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार देर रात की है, जब भरत सिंह अपने साथियों के साथ जैसे ही नवगई गांव पहुंचे, आरोपियों ने पहले टिप्पर से फॉर्च्यूनर को कई बार टक्कर मारी। इसके बाद वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। क्षतिग्रस्त वाहन के दरवाजे जाम होने की वजह से शीशा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे सवारों से आरोपियों ने मारपीट भी की। घटना में जहां फॉर्च्यूनर में सवार भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका उपचार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जारी है। घायलों में भरत सिंह के रिश्तेदार वीरेंद्र सिंह की भी मौके पर मौत हो जाने की खबर है। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी रात में ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अक्षय त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी शामिल है। बाकी 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी भी भाजपा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
देखिए, दो पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में है। कि एफआईआर के हिसाब से जिन 7 लोगों का नाम आया उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 3 लोग अपने सकूनत में नहीं है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धि को लेकर टाउन हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज सूबे के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। मंत्री कश्यप ने शुभारंभ करने के बाद यहाँ पीएम मोदी के कार्यकाल में किए गए तमाम बड़े और जनहितैषी फैसलों, विकास कार्यों की तस्वीर डेटा के साथ देखी। प्रदर्शनी देखने के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 12 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। पीएम मोदी के 12 साल के इस कार्यकाल में जो विकास कार्य, जनहितैषी कार्य हुए हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगी है। मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया है। हम केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के साथ जनता को सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साल बेमिसाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज 10 जून को जो उन्होंने इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया और उनके नेतृत्व में जो देश में जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से देश में उत्तरोत्तर प्रगति की, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं और उनके नेतृत्व में काम करना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारे यहाँ के गरीब कल्याण अन्न योजना हो जिसमें 80 करोड़ लोगों को कल से 37 लाभ दिया जा रहा है। बात करें उज्ज्वला योजना के तहत में 37 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया है। ऐसे अनेक जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से आज लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से हुआ। और 21 जून 2026 योग दिवस में इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें, राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 21 जून को राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए
मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रफ्तार मीडिया को रांची, झारखंड में आवश्यकता है रफ्तार डिजिटल मीडिया के लिए अनुभवी कर्मियों की। सैलरी 20,000 से 60,000। अनुभवी पात्र आज ही संपर्क करें। स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेसी सीएसपीडीएल के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध दर्ज कराया। राजधानी रायपुर के डंगनिया स्थित बिजली ऑफिस मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेता आम जनता और किसानों को न्याय दिलाने, बिजली दर में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे। शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने एक बार फिर आम जनता की जेब में टाका डालने का प्रयास करते हुए बिजली के दरों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता के साथ जो है किसानों को भी इस बढ़ोतरी का दर्द झेलना पड़ रहा है। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हाफ बिजली योजना चालू की गई थी, उसे बंद कर दिया गया। अब स्मार्ट मीटर में बेतहाशा बिजली बिलों से जनता परेशान हो रही है। बिजली ऑफिस का घेराव का मकसद एक ही है, सरकार को जगाने के लिए सोई सरकार है। 2.5 साल बाद चुनाव है, इनको मालूम है ये लोग षड्यंत्र करेंगे। मातारी वंदन का जो पैसा 1,000 है, 2028 नवंबर में इनको 10,000 खाते में डालना है, इसलिए ये आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं। उसी आदमी के घर में उसी के भाई से, पति से, पिता से 10,000 से लेकर 50,000 और 1 लाख तक ये लोग इस 2.5 साल में वसूलेंगे और आखिरी में 10,000 रुपए डालेंगे ताकि वो चुनाव जीत सके 2028 में। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि अडानी का मीटर ये लोग लगा रहे हैं। अडानी के सहयोग से जो लोगों के घर में बिजली का बिल
1000 रुपये आता था, आज वो 3 गुना 3000 हो गया है। जहाँ 500 200 आता था वो 1200 1500 आ रहा है। मीटर बंद होने के बाद, वायर निकलने के बाद भी वो मीटर जम कर रहा है, मीटर चल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लगातार लड़ाई चलेगी, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, भाजपा के नेताओं के घर का घेराव करेंगे, सांसदों का घेराव करेंगे, विधायकों का, महापौर का, और जरूरत पड़ेगी तो मंत्री और मुख्यमंत्री का घर का भी घेराव करेंगे। सरकार छत्तीसगढ़ में विद्युत दरों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि अडानी का स्मार्ट मीटर लगाना है, अडानी का सोलर पैनल लगाना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले दूसरी वादे किए थे और अब भारतीय जनता पार्टी विद्युत के दरों को बढ़ाकर हर घर में परेशानी दे रही है। कहीं 500 रुपए का बिल आता था वो भी 4000 आ रहा है, जहाँ 4000 आता था वहाँ 15000 आ रहा है, जहाँ 15000 आता था वहाँ 50000 बिजली बिल आ रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं, आम जनता को इसका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करेगी। ये अडानी का काला मीटर है, इसके बहिष्कार का आंदोलन कांग्रेस पार्टी चालू करने वाली है। आज प्रदेश के हर जिले में विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की आंख खुलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक तो महंगाई की मार है, हर चीज महंगी है, रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विद्युत की दरों को बढ़ा रही है, बिजली जरूरी चीज है। घर में छोटे एक कमरे के मकान से लेके 50 कमरे। बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजनांदगांव में कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय के ठीक सामने कांग्रेसी इकट्ठा हुए और राज्य सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। जलते पुतले को आग से बचाने के लिए पुलिस जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों का धक्का मुक्की भी हुआ। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू, व्यवसायिक एवं अन्य वर्गों के लिए बिजली की यूनिट बढ़ा दी है। उसी वजह से आम आदमी को जोर का झटका लगेगा। सरकार को जो है चेतावनी देते हुए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि बढ़े हुए बिजली के दामों को वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सरकार होश में आओ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पुतला दहन मुख्यमंत्री का किया गया है। बिजली विभाग के सामने निरंतर बिजली दरों में वृद्धि करने का काम शायद सरकार कर रही है, जिसका सीधा बोझ, आर्थिक बोझ जनता पर पड़ रहा है। मनमाने दर पर बिजली बेची जा रही है सरकार के द्वारा और उपभोक्ता जिनके पहले 2000-2500 बिजली के बिल आते थे, उनके यहाँ अब 8-9 हजार बिजली का बिल आ रहा है। जनता महंगाई की मार से एक तरफ अलग त्रस्त है। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली दर वृद्धि के मुद्दे पर विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रदेश में घरेलू बिजली दरों में प्रति यूनिट 30 से 40 पैसे तक के बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनमानस की परेशानियां बढ़ रही है। आशीष छाबड़ा ने कहा कि पहले भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से प्रभावित है। आम उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था और बिजली बिलों की बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार की आलोचना करते हुए जो है उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के बजाय उस पर नए आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं। भैया जिंदाबाद जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से की गई है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। लोगों को सही समय में बिजली मुहैया सरकार करा नहीं पा रही है और बेतहाशा बिजली बिल, जो बिजली बिल पूर्ववर्ती सरकार हाफ योजना दे रही थी, वो योजना को भी ये सरकार ने बंद कर दिया है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ के किसानों को लूटने का काम, आम लोगों की जेब में डाका डालने का काम ये सरकार विद्युत विभाग के माध्यम से कर रही है। उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज यहाँ पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन, धरना प्रदर्शन और बिजली घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस जन आया है। और आप देख रहे हैं
किसानों के मन में बिजली विभाग में के प्रति कितना आक्रोश है। बिजली विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। कईयों बार लोड शेडिंग के नाम से लाइट बंद हो रही है, बेतहाशा बिजली बिल दे रहे हैं, समय पे ये विभाग ट्रांसफार्मर तक भी किसानों को उपलब्ध करा नहीं पा रही। उसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम गोरेघाट में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोपी हेमलाल आडल ने अपने ही भाभी और भतीजी की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का कारण जो है पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें, आरोपी पहले भी दुष्कर्म मामले में जेल जा चुका है। पुलिस के शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी हेमलाल आडल ने अपने ही भाभी कुमारी बाई आडल और भतीजी शकुंतला आडल पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। गांव के घर पर भाभी घरेलू कार्य कर रही थी। इसी दौरान आरोपी हेमलाल आडल मृतका के घर के सामने पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने हाथ में पकड़े बांस के डंडे से कुमारी शकुंतला आडल पर हमला कर दिया। बांस के डंडे से लगातार सर पर कई बार वार किया गया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। बीच बचाव करने पहुंची कुमारी बाई आडल पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। घटना के दौरान चीख पुकार सुनकर जो है आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। ग्रामीणों ने देखा कि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आपको बता दें, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। गोरेघाट थाना दाड़ी जिला बेमेतरा में एक डबल मर्डर की सूचना आई थी, जिस पर पुलिस पहुंची थी मौके पर, जहां पर ग्राम कोटवार है नंद कुमार राघव ने रिपोर्ट कराया कि दो महिलाएं, एक कुमारी शकुंतला है आडिल है जिसकी उम्र करीब 18 साल है, और एक है कुमारी बाई आडिल करीब 50 वर्ष, माँ बेटी है, जिसकी हत्या हेमलाल आडिल बांस डंडे से मारकर कर दिया है, जिस पर उसमें मर्ग इंटीमेशन अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब योजना की जा रही है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं चोरी के माल की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कबीरधाम पुलिस ने 7 कबाड़ियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। एसडीओपी कवर्धा आशीष शुक्ला और कोतवाली टीआई योगेश कश्यप के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम द्वारा दुकानों में रखे विभिन्न प्रकार के कबाड़ सामग्री, अभिलेखों एवं खरीदी बिक्री संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही दुकानदारों से कबाड़ सामान के स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी कबाड़ी व्यवसायियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे किसी भी प्रकार का संदिग्ध अथवा चोरी का सामान न खरीदे। कबाड़ संचालकों को ये भी हिदायत दी गई कि वे खरीदे गए सामान का रिकॉर्ड मेंटेन करें और बेचने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस जांच में सहयोग मिल सके। इसी के साथ मोर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला ऑपोजिट गया एयरपोर्ट विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन
कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, TVS सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। बालूमाथ प्रखंड के हथड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति एवं विद्यालय भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार लगभग 1 वर्ष पूर्व हाथियों ने विद्यालय की खिड़कियां तोड़ दी थी, जिन्हें आज तक नहीं बनवाया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा बरसात के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं विद्यालय की जमीन को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की करीबन 2 एकड़ से अधिक भूमि से बड़ी हिस्सेदारी कथित रूप से बंदोबस्ती पर बेची जा रही है, जिससे विद्यालय की जमीन सिमट कर लगभग 1 एकड़ रह गई है। इस संबंध में अंचल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बनने वाला है वो स्कूल के मैदान में बनाया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया कि स्कूल के पूर्व साइड में बिल्डिंग बनाया जाए, लेकिन कुछ भूमाफियों के द्वारा धमकी दिया गया कि ये ज़मीन हमारा है और पुराना में ये 2 एकड़ 30 डिसमिल का रकबा है जो स्कूल के नाम से है और सार्वजनिक पूजा स्थल भी है। और जो नया सर्वे में जो है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अपने नाम से किया गया है और उसको बिक्री भी किया जा रहा है, जबकि ये स्कूल का जमीन है। क्या नाम हुआ? संदीप यादव, हाथड़ी ग्राम निवासी। मामला ये है कि 6 महीना पहले हाथी द्वारा स्कूल को खिड़की उड़की उजाड़ दिया गया, जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि लोग आश्वासन दिए मगर आज तक नहीं बना है। इसमें बच्चा का बहुत परेशानी हो रहा है ठंडा से बरसात तक लेकर। और बात रही कि पुराना में जो ज़मीन था वो आम गैर मुजुर्बा था, वो सार्वजनिक ज़मीन था, मगर फिलहाल जो सर्वे हुआ उस सर्वे में भूमाफिया द्वारा खतियान बनाकर बिक्री किया गया है, जिसमें अभी 7 डिसमिल ज़मीन बिक चुका है और धमकी दिया जाता है कि स्कूल में भी ताला मार देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण यादव, हाटी निवासी। और जो भवन बन रहा है उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? भवन बन रहा है, जो ग्राम सभा हुआ है वो सारा ग्रामीण, जो स्कूल के पूर्व में जमीन काफी पड़ा हुआ है उसमें बनाने का निर्णय लिया गया, मगर कुछ भूमाफिया द्वारा धमकी देकर जो छोटा सा ग्राउंड है, खेलने के जगह भी नहीं है, तब भी उसमें भवन निर्माण किया जा रहा है जबरदस्ती। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण यादव। मामला हाथड़ी का महेंद्र यादव जो है रंज में कार्यरत है, अमीन जो है वो हाथड़ी स्कूल में ताला लगाने का धमकी भी दिए हैं और उनका पिताजी के नाम से सारा सर्वे में खतियान उठ गया और ये जमीन को बेचना चालू कर दिया। पहले जो सर्वे हुआ था उसमें क्या है? पुराना GM है, उसमें किसी का कागज पत्र नहीं, वो आम घर मंजूरवा, जिसके कारण स्कूल का निर्माण हुआ। 70-80 साल से स्कूल है ये। क्या नाम हुआ आपका? बीरमोहन यादव, हाथड़ी निवासी।
आप जो स्कूल के बगल भट्ठा लगा हुआ है सटे हुए, उससे क्या दिक्कत हुई थी बच्चों को? बच्चों को यहाँ गर्मी में परेशानी हुआ भट्ठा लगने से। और स्कूल के जमीन में मनमानी, स्कूल की जमीन में भी भट्ठा लग गया है मनमानी। स्कूल का मामला आप सामने देख रहे हैं, जो इस साल 1 साल पूर्व का मामला है, जो हाथियों का झुंड इस गांव में प्रवेश किया था। उस दौरान स्कूल से तरफ हाथियों का झुंड आया और वो खिड़की आप देख सकते हैं, खिड़की सारा खिड़की पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस समय एक बार हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक में और व्हाट्सएप में एक वीडियो बना के भी डाला था। वो 2-3 मिनट का वीडियो था कि और उसमें कुछ जैसे जिला परिषद का लोग है, उसमें कुछ आश्वासन दिए थे कि नहीं से जल्द से जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी उसको जो है जस्ट जो का त्यों है। दूसरा मैटर है मेरा, देख लीजिए कि एक पूरा ज़मीन जो है 2 एकड़ 30 डिसमिल के आसपास जीएम प्लॉट था पूर्व में पहले। नया में जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है, हम यूँ कह सकते हैं कि भू माफिया के द्वारा जो है कि उसको जो है नया हाल सर्वे में जो है अपने नाम से करा लिया है और कुछ ज़मीन को बिक्री भी कर दिया है, जबकि ज़मीन जो है उसका कब्जा में अभी भी नहीं है। कुछ ज़मीन जो है हम लोग का कब्जा में है और कुछ ग्रामीणों के कब्जा में है, बाकी बात स्कूल में है। हम लोग भी जो कब्जा में, हम लोग भी चाह रहे हैं कि स्कूल में वो चला जाए और स्कूल में ऑलरेडी है। धनबाद पुलिस प्रशासन अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल धनबाद थाना परिसर में बनने वाली G6 भवन परियोजना को लेकर के जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। दरअसल इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से इस आधुनिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं भवन निर्माण का लक्ष्य 1.5 वर्ष के भीतर पूरा कराने का रखा गया है। जिला में लगातार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में और पुलिसिंग, जो पुलिस की बिहेवियर है, पुलिस की कार्यशैली है, उसमें लगातार सुधार ला रहे हैं। तो इस क्रम में इस थाना कैंपस में एक G+6 बिल्डिंग बनना प्रस्तावित था। पिछले 6-8 महीना से हम लोग लगे हुए थे, तो वो उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, बिल्डिंग बनना शुरू होना है। तो उसमें नया महिला थाना, ट्रैफिक थाना, साइबर थाना और एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, ये सब बनना है। उसके लिए जगह चिन्हित करके और काम शुरू करना है, जिसके लिए JPSC से इंजीनियर लोग भी आए हुए हैं। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण करने आए थे कि कहाँ बेहतर होगा बनाना। सर, ये कब से काम शुरू होगा? काम बस आजकल में शुरू हो रहा है। काम के लिए सारी टीम आई हुई है, काम जगह चिन्हित होते ही इनफैक्ट साफ सफाई का काम अभी शुरू हो रहा है। ये 1.5 साल इसका टाइम है और बजट है 17 करोड़। मुख्यमंत्री साथी योजना के तहत गांडे के सिद्धिविनायक अकेडमी द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली गांडे बाजार से शुरू होकर महोदा मोड़ तक निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने नशा विरोधी नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। करीबन 190 प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। वहीं अकेडमी प्रबंधन ने बताया कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना और उनके सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना इस अभियान का उद्देश्य है। साथी योजना के तहत सिद्धिविनायक अकेडमी गांडे के सौजन्य से नशा मुक्त अभियान गांडे मुख्यालय से चल के महोदा मोड़ तक निकाला गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर नशा मुक्त करके गांडे को करने के लिए स्लोगन लगाया गया। हाल के दिनों में आप देख सकते हैं मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक गांव में इस तरह नशा के हालत में अपने पिता ने 3 बच्चों को हत्या करने का काम। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सिद्धिविनायक अकेडमी, हम लोगों को झारखंड सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि एक दिन जिस क्षेत्र में हमारा संस्था चल रही है वहाँ पे लोगों को जागरूक करें, लोगों को ये बताएं कि नशा कितनी खराब चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर नशा हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग कितने आगे चले जाएंगे। हम लोग शिक्षा के जगह पे शिक्षा को हासिल कर करके और नशा को मुक्त कर करके ये हम लोग को आदेश दिया गया था ऊपर से हमारे डायरेक्टर मुकेश कुमार वर्मा और सक्षम कौशल विकास मिशन निदेशक। लातेहार सूचना भवन में युवाओं में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव रोकने पर संगोष्ठी की गई। दरअसल जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग घर आंगन में लड़ी जा
जा रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार का नशा मुक्ति अभियान 15 से 26 जून तक चलेगा। डॉक्टर चंदन ने मीडिया से अपील की है कि टीआरपी नहीं जिम्मेदारी चुने। दरअसल उन्होंने नशे को बेनकाब करे। दरअसल संगोष्ठी में सभी पत्रकारों ने शपथ ली, नशा ना करेंगे, ना करने देंगे। नशा मुक्त झारखंड अभियान के अंतर्गत ये मजबूत होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र। आज हम लोग सूचना भवन के एक सभागार में लातेहार के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित किए। यह संगोष्ठी झारखंड सरकार द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान 15 जून से लेकर के 26 जून तक चलाया जाना है, उसी कड़ी में है। आज हम सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने यह शपथ लिया है कि यथासंभव स्वयं और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी मादक द्रव्यों के जो शरीर पर, समाज पर और जो भविष्य पर प्रभाव पड़ रहे हैं नकारात्मक, उससे हम लोग जागरूक करेंगे। इसी कड़ी में आज सभी मीडिया प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे और हम लोग यह एक मत से शपथ ले रहे हैं कि लातेहार को हर संभव नशा मुक्त जिला